अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई को देखा था। चलो आइए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से होती है। तो नंबर 1 है स्पोर। स्पोर के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में। कोनिडिया के ज़रिए होती है, बडिंग के ज़रिए होती है और लास्ट है फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए। अब हम इन्हें मज़ीद डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो फंजाई जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसका जो पहला मेथड है वो है स्पोर्स। अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जो पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो है स्पोर। स्पोर्स के ज़रिए से वो अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो स्पोर कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कहाँ बनते हैं, ये सब हम देखेंगे ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फंजाई, ये है फंजाई की हाइफी, ठीक है, जिसके ऊपर स्पोर लगे और ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं उसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। और अगर स्पोरेंजिया को देखा जाए तो स्पोरेंजिया वो क्या है, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेयर स्पोर आर प्रोड्यूस। मतलब इसमें स्पोर्स हैं उनसे वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, स्पोरेंजिया। और जिस डंडी के साथ ये स्पोरेंजिया उसके अटैच्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं उसको, जिस डंडी के साथ ये अटैच्ड होता है। मतलब ये वाली जो इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियो किसको कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं द मॉडिफाई हाइफी वेयर इज अटैच्ड ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है। मतलब ये हाइफी की ब्रांच है जिसके साथ स्पोर्स हैं जो उनसे स्पोरेंजिया है जो सा वो अटैच्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो डंडी है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। यहाँ डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि जिसके साथ स्पोरेंजियम अटैच्ड है स्पोरेंजिया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। अब हम देखेंगे जो ये स्पोरेंजिया में जो स्पोर बन रहे हैं उनकी क्या पहचान है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, सबसे पहली पहचान है जो, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, मतलब 1N होता है इसमें। और सेकंड जो इसकी पहचान है वो ये है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक हो गया, हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनकी टांगें नहीं होती, ये एक ही जगह पे रहते हैं, चल नहीं सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्ड जो इसकी पहचान है, ये प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर होते हैं, मतलब एक बड़ी तादाद में ये प्रोड्यूस होते हैं, कौन, स्पोर्स। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये डिस्पर्सल कैसे होते हैं, बिखरते कैसे हैं। जब इनके मतलब लेग्स नहीं हैं तो ये फर्टिलाइज कैसे होंगे, ये अपनी तादाद को कैसे बढ़ाएंगे, या आगे जर्मिनेट कैसे होंगे। तो ये जर्मिनेट, ये डिस्पर्सल होते हैं बाय वाटर, बारिश के पानी से, इंसेक्ट से, ठीक है। आगे हम फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्पोर है जो स्पोरेंजियम से निकल गए हैं, हवा की वजह से, मतलब तेज़ हवा चली, वो उसका खुल गया, डिस्पर्सल हो गया और वो नीचे गिर गए ज़मीन पे। अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, अगर उनको मिल जाती है फेवरेबल कंडीशन के मतलब उनको जैसा माहौल चाहिए उनको मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे। जहाँ ज़मीन पे गिरे उन्हें पानी भी मिल गया, उन्हें खुराक भी मिल गई उनके जो उन्हें चाहिए, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जर्मिनेट होंगे और माइसीलियम बनाएंगे, ठीक है। माइसीलियम बनाने के बाद उसके बाद ये मज़ीद अपने आप को मॉडिफाई करेंगे और स्पोरेंजियोफोर बना लेंगे, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर बन गया तो स्पोरेंजियम बन गया, मतलब वो तो एक टहनी थी ना, उसके ऊपर तो स्पोरेंजियम था, और स्पोरेंजियम में क्या है, अब आगे इनको मतलब वो उनको फेवरेबल कंडीशन तो मिली हुई है ना, उन्होंने जर्मिनेट करते रहना, उन्होंने आगे आगे मतलब अपने आप को मॉडिफाई करना, उन्होंने अपनी जर्मिनेशन भी करनी है, अपनी तादाद भी बढ़ानी है, ठीक है। वो आगे वो फिर वही सारा प्रोसेस हो गया, स्पोरेंजियम बन गया। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं,
ठीक है, स्पोर्स भी बन गए। अब क्या होगा, वो पूरा एक बन गया, ठीक है। अब आगे फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि या तो बारिश हुई या फिर आंधी आई, हवा चली, वो जो उसका एक सेल था, स्पोरेंजियम था, वो खुल गया, डिस्पर्सल हो गया। देन वही प्रोसेस शुरू हो गया कि वो वहाँ पे गिरे। अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो दोबारा से शुरू हो जाएगा उनका प्रोसेस लाइफ साइकिल का। अगर नहीं मिलती तो वहीं पे डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था स्पोरेंजियम का प्रोसेस। तो ये था प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाय स्पोर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोनिडिया। तो कोनिडिया आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है, हाइफी है, हाइफी के साथ वही एक टहनी जैसे कि स्पोर्स वाले उसमें प्रोसेस में थी, वही टहनी है जिसको इन्होंने बोला हुआ कोनिडियोफोर। वहाँ पे क्या बोला था, स्पोरेंजियोफोर। यहाँ पे कोनिडिया पढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे कोनिडियोफोर, टहनी वही है, ठीक है। और उसके आगे क्या बन है, वो कोनिडिया बने हुए, वहाँ पे स्पोर्स थे, यहाँ स्पोर्स की शक्ल कहेंगे, लेकिन ये कोनिडिया में प्रोसेस हो रहा है तो इसको बोलेंगे कोनिडिया, ठीक है। अगर एक होता तो इसे बोला था कोनिडियम, ये ज़्यादा है तो ये है कोनिडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोनिडियोस्पोर की डेफिनेशन देख लेंगे कि कोनिडियोस्पोर है क्या। तो ये स्पेशलाइज्ड हाइफी होता है वेयर इज अटैच्ड ऑफ कोनिडियम, ठीक है। मतलब ये एक हाइफी की एक स्पेशलाइज्ड हाइफी है जो कि अटैच्ड होता है कोनिडियम से, ठीक है। अच्छा, जो कोनिडिया है वो भी हैप्लॉइड है, स्पोर्स भी हैप्लॉइड था और कोनिडिया जो सा वो भी हैप्लॉइड है, मतलब इसके पास 1 एन है। और ये मज़े की बात है, ये भी नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, कि मतलब इसके पाँव नहीं होते, ये चल नहीं सकता, ये अपनी जगह पे खड़ा करा ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। और ये आपको नज़र आता है क्लस्टर या चेन फॉर्म में, ठीक है। मतलब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो दाने से हैं या ये चेन फॉर्म बना रहे हैं या ये क्लस्टर फॉर्म बना रहे हैं, जैसे चुड़ैल के हाथ नहीं होते, इस तरह के इन्होंने अपने आगे से हैंड बनाए हुए हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं या फिर ये चेन फॉर्म में होता है, कौन, कोनिडिया। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। अब इसका और स्पोर के प्रोसेस में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, सेम वो ही सारा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कोनिडियम है, कोनिडिया जो सा वो उसी तरीके से ही पानी की वजह से या रेन की वजह से ये या एयर की वजह से ये डिस्पर्सल होंगे, ठीक है। ये ज़मीन पे गिरे, हाइफी के साथ अटैच हुए, माइसीलियम बनाया, उसी तरह से ही फिर इन्होंने माइसीलियम से जर्मिनेट होकर ये कोनिडियोफोर, मतलब स्पेशलाइज्ड हाइफी जो कोनिडियोफोर है वो बना लेंगे। कोनिडियोफोर है जो था वो एक कंप्लीट कोनिडियम और देन कोनिडिया बना लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, इसमें कोई फ़र्क नहीं है स्पोर्स और कोनिडिया में। अब जो थर्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन फंजाई, वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ फंजाई हैं जो उनसे अपनी नस्ल को फ्रेगमेंटेशन कर कर आगे बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये अपने आप को फ्रेगमेंट्स में ब्रोक कर लेगी, इसको तोड़ लेगी 2 हिस्सों में, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, अपनी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रैगमेंट कर दिया अपनी बॉडी का। तो देन ये क्या करेंगे, देन ये करेंगे, ये अलग अलग मतलब 2 सेल बन गए, हाफ हाफ हो गए, 2 सेल बन गए, ठीक है। वो 2 सेल बन गए, फिर जो ऊपर वाला मतलब जैसे ये वाला है और एक ये नीचे वाला, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये अपनी बॉडी को आगे कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करके ये इस तरह से पूरा सेल बन गया, ये फिर ऐसे पूरा सेल बन गया। अब ये ही सेल दोबारा प्रोसेस इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये आगे से कंप्लीट सेल हाइफी का कंप्लीट, ठीक है। ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ही मतलब ये पहले 2 में कन्वर्ट होंगे, 2 आगे जाके पहले अपनी बॉडी को कंप्लीट करेंगे, मतलब जिसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं है वो अपना ऊपर वाला बनाएगा, जिसका नीचे वाला नहीं है वो नीचे वाला अपना पूरा सेल बनाएगा, ठीक है। हाइफी बन गया, हाइफी जब बन जाएगा तो फिर वो फिर दोबारा से अपनी फ्रेगमेंटेशन करेगा अपनी बॉडी की, फिर वो आगे से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ही आगे 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 प्रोसेस चलता रहेगा और जो फ्रेगमेंटेशन करके जो फंजाई है वो बहुत जल्द अपनी तादाद में इजाफा कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन इन फंजाई का। तो नेक्स्ट अब हम अपना फोर्थ टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जिस फोर्थ टाइप जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में, तो वो क्या है, बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, तो बडिंग को पहले हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें जो सेल है उसके एक तरफ से एक छोटी सी बड बन जाती है, ठीक है। मतलब जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस टाइप की एक बड बन जाती है, ठीक है। एक सेल था जिसके साइड पे बड बन जाती है एक छोटी सी। जैसे प्रोसेस टाइम गुजरता जाता है तो ये बड खुद को एक अलग शेप देने लग जाती है, और एट लास्ट टाइम ये क्या होता है कि ये मतलब अपने सेल से अलग हो जाती हैं, ठीक है। ये अलग हो जाती हैं और फिर मतलब और उसके बड के अंदर से एक और बड बन जाती है, जैसे ये, उसके अंदर से और बड बन जाती है। इस तरह से ये अपने सेल को मतलब अपने जो सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करती है फंजाई इस प्रोसेस से, ठीक है। ये ज़्यादातर जो बडिंग का प्रोसेस है ये ईस्ट में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड बन जाती है, बड से वो एक नया सेल बन जाता है। कि मतलब पहले देखो इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे था क्या, ये न्यूक्लियस पहले एक था, फिर वो बड़ा हुआ दो में कन्वर्ट हो गया, ऊपर उसके पास भी है नीचे भी है, तो लास्ट में क्या हुआ, सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, ठीक है। मतलब वो सारे ही मॉडिफाई, उनके पास हर चीज़ अपनी है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बड की शक्ल में, ठीक है। लेकिन वो एक नहीं है, वो अलग अलग सेल्स हैं, बड की शक्ल में एक दूसरे से बस जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।